नमस्कार दोस्तों, वेरीफाइड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे 11 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हुआ है एमपी में, और ये पावर प्रोजेक्ट है 750 मेगावाट का। 750 मेगावाट। किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और इससे संबंधित बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए नोएडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ईईएसएल के साथ। ईईएसएल के साथ, और ईईएसएल की फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, और नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। किस मंत्रालय ने मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों के पहले 5 पुनर्मुद्रित संस्करणों को जारी किया है? तो ये जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये तो अभी सिर्फ 5 ही जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें टोटल 108 वॉल्यूम है। टोटल 108 वॉल्यूम, और इसे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के साथ इसे जारी किया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में अब मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ। तो मैन्युस्क्रिप्ट, ये मंगोलियन कंजूर जो है, एक बुद्धिस्ट कोनोनिकल टेक्स्ट है। तो कोनोनिकल टेक्स्ट का मतलब होता है एक धर्म से जुड़ा हुआ कोई टेक्स्ट। तो ये बुद्धिस्ट का एक धर्म से जुड़ा हुआ एक टेक्स्ट है। और ये कंजूर जो है, ये कंसाइज ऑर्डर है। कंसाइज ऑर्डर। तो कंसाइज ऑर्डर होता है जो भगवान के द्वारा कही गई बातें हों। और इस मैन्युस्क्रिप्ट में टोटल 108 वॉल्यूम है, और इसे लिखा गया है क्लासिकल मंगोलियन में। क्लासिकल मंगोलियन में। और ये आप यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हैं ये। और मैन्युस्क्रिप्ट कहते किसे है? तो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं एक हैंड रिटन कंपोजिशन होना चाहिए, जो कि पेपर, बार्क मतलब छाल, और किसी कपड़े पर, मेटल पे, पाम लीफ, ये सब में, और किसी अदर मटेरियल पे लिखा गया टेक्स्ट को, जो 75 साल पुराना होना चाहिए। 75 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए वो टेक्स्ट, और उसकी कोई साइंटिफिक, हिस्टोरिकल और एस्थेटिक वैल्यू भी होनी चाहिए। तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट भी हम लोग कह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे दादाजी ने जो 75 साल पहले कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी कोई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल वैल्यू हो ही नहीं, उसे भी हम मैन्युस्क्रिप्ट कहें। तो अब आप समझ गए होंगे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। 3 देशों के 3,992 भारतीयों को वापस लाने के लिए एक भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन को पूरा किया है। तो इस ऑपरेशन का नाम बताइए। ये ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु। और ये 3 देश कौन कौन से थे? तो ये थे मालदीव, ईरान और श्रीलंका। मालदीव, ईरान और श्रीलंका। और अभी हाल ही में एक इंडियन नेवी ने एक मिशन सागर नाम का भी अभियान चलाया था। तो ये ऑपरेशन था फूड, मेडिकल और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो पहुंचाना था मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस आइलैंड और सेशल्स में। तो इन सारी बातों को भी याद रखना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार 2020 से 24 के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए औसत वैश्विक तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है? तो ये होगी 1.5 डिग्री सेल्सियस की। और अगर क्वेश्चन में, अगर ये सेल्सियस में क्वेश्चन है, अगर फॉरेनहाइट में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 2.7 डिग्री फॉरेनहाइट। 2.7 डिग्री फॉरेनहाइट। और WMO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार कोविड-19 महामारी की दुनिया की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये 2 लोग करेंगे। एक है हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। और हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क है PM न्यूजीलैंड की, और एलन जॉनसन सरलीफ ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थी लाइबेरिया की। और WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम।
किस कंपनी ने हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप के लिए डिजिटल इंडिया के स्केल अप कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के और डिजिटल इंडिया के साथ भागीदारी की है? ये की है टी हब ने। टी हब एडीबी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एमओयू को नवीनीकृत किया गया है? ये किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और आईईए का हेडक्वार्टर है पेरिस में, आईएईए का हेडक्वार्टर है वियना में, और आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और कुछ स्टूडेंट्स आईईए और आईएईए के हेडक्वार्टर में कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर करता हूं मैं। जैसे आईएईए ये इसमें 4 लेटर्स है और आईईए इसको हो गया 3 लेटर्स, तो छोटा इसमें 3 वाला हो गया पेरिस छोटा है तो, और 4 वाला हो गया वियना का। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया आप लोग का। एडीबी ने कितने रुपए की परियोजना के लिए संयुक्त रूप से काम करने के लिए एजुकेशन एवं ऑल फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है? ये किया है $100 मिलियन का, और ईए का हेडक्वार्टर है दोहा कतर में। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी एडई द्वारा संशोधित न्यूनतम बीमा सीमा क्या है? तो ये सीमा है 50,000 का, और मैक्सिमम है 5 लाख का। और एडई का हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। एसएमई को समर्थन देने के लिए मास्टर कार्ड द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? ये निवेश किया गया है 250 करोड़, और मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय बांगा। इस देश की बटालियन ने वार्षिक UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है? ये जीता है इंडियन बटालियन ने। और UNIFIL का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, और लेबनान की कैपिटल है बेरूत। किस पुलिस स्टेशन को भारत में 2019 के लिए पुलिस स्टेशन की वार्षिक रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? ये दिया गया है नदौन पुलिस स्टेशन, और ये नदौन पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। सेबी द्वारा स्थापित म्यूचुअल फंड की सलाहकार समिति का प्रमुख कौन होगा? ये होंगे उषा थोराट, और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरमैन है अजय त्यागी। हॉकी इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष का नाम बताइए? तो ये भी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबम, और अभी इसके हॉकी इंडिया के जो अभी प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन किया था, तो वो थे पहले मुश्ताक अहमद, ये भी आपको याद रखना है। और ये ज्ञानेंद्रो निंगोमबम है मणिपुर से। His Holiness the 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इस किताब को लेखक कौन है? तो इसे लिखा है तेंजिन गैचे तेथोंग ने, और दलाई लामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1989 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।